नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अजान होती है तो एक फरिश्ता आता है, फैसलाबाद में, 8 बाजारों में, फैक्ट्रियों में, मोहल्लों में, पूरी दुनिया में, कहता उठो, उस गुनाह को, उस आग को बुझा दो जो तुमने अपने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जला लिया। और अल्लाह के बंदे उठते हैं, वुजू करते हैं और उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, और कईयों की आग जलती रहती है। वो कहता भाई सबसे रमजान शुरू हुआ कोई नमाज जमात के बगैर नहीं पढ़ी, मेरी कोई फजर तकबीर उला के बगैर नहीं है, मेरी कोई रात कुरान पढ़ने के बगैर नहीं, मुबारक उन लोगों को। कहता बस कारोबार भी ठीक चल रहा है, कोई ऐसी तवज्जो नहीं है मेरी कारोबार की, अल्लाह ताला रिस्क देगा। पता नहीं जिंदगी का आखिरी रमजान है, शायद दोबारा मौका मिले ना मिले। आखिरी रमजान है या आखिरी शाम है, दोनों पॉसिबल है। कोई दिन ऐसा आएगा कि वो जिंदगी में मेरी आखिरी शाम होगी, उसके बाद सुबह नहीं होगी, और कोई सुबह होगी और शाम का सूरज गुरूब होने से पहले मेरी जिंदगी का सूरज ढल जाएगा। और कोई दिन मैं जिंदगी में आखिरी घर में गुजारूंगा, और उस रात में कहां होगा? कब्र की पहली रात होगी। वैसे प्लान किया, कभी लिखा है बैठ के कि कब्र की पहली रात कैसी होती है? मैं आपको फूड फॉर थॉट देता हूं, थॉट प्रोसेस के लिए, सोचने के लिए कुछ देता हूं। एक मजमून लिखेंगे बैठ के, कुछ स्टडी करके, कुछ रिसर्च करके, कब्र की पहली रात। उसका उन्वान क्या लिखे? मैं हूं हाफिज अब्दुल रऊफ और कब्र की पहली रात है। मेरे बच्चे, बीवी, घर बार, कारोबार, दोस्त, वो कहां और मैं कहां, और सिलसिला क्या होगा? उम्रे के लिए जाते हैं ना, यहां से पूछते हैं यहां होटल कहां होगा, वो फलां गेट की तरफ होगा, वॉशरूम तो दूर नहीं होंगे, बस कहां मिलेगी, खैमा कहां मिलेगा, यहां से बंदोबस्त करते हैं। बच्चे को इस्लामाबाद एडमिशन कराएं तो यहां सोचते हैं उसका हॉस्टल किस तरह होगा, खाना किस तरह होगा, बोर्डिंग किस तरह होगी। मैं कब्र में होऊंगा तो वो रात कैसी होगी? तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता, डिटेल आपके जिम्मे छोड़ता हूं। टॉपिक मैंने आपको क्या दिया रिसर्च का, सोचने का, कि कब्र की पहली रात किसी की नहीं, मेरी। मैं कब्र में पड़ा हूं, ये मैं कब्र में जाऊंगा, ये वहम है कि हकीकत है? कितना वक्त रह गया? कल वाले आज नहीं हैं, आज वाले कल नहीं होंगे। इस फैसलाबाद में जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, वो महंजा सारे उंज हो गए। कब्रों में आजकल लिखा होता कब्रिस्तानों के बाहर, मैं अहम था ये वहम था, मैं अहम था ये वहम था। एक कब्र में मैंने लिखा, जैसे तुम हो ऐसे ही हम थे, और जैसे हम हैं अब ऐसे ही तुम होने वाले हो। जो तुम्हारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी भी ये थी, और जो आज हमारी जिंदगी है, कल तुम्हारी जिंदगी भी। तुम्हारा घर वो नहीं जहां रहते हो, ये कब्रिस्तान तुम्हारा ठिकाना है। इन कब्रों में एक कब्र है तुम्हारी। कब्रें बाहर से एक जैसी होती हैं, अंदर से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, अंदर से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से इतना डराते, इतनी दुआएं करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार पढ़ते थे। हमने कभी सोचा कब्र के बारे में? जिंदगी तो कुछ नहीं है। तो वो फरिश्ता कहता है, उस आग को तो बुझा ले जो अपने गुनाहों की वजह से तूने जला दी। बड़े लोग हैं, कहते हैं हाँ भाई फिक्र ना कर, किसी और को जाके पैगाम देना। आज जो हम मेहमान तेरे पास आए बैठे हैं, रमजान क्या, जिंदगी में भी नमाज नहीं छोड़ी। मुझे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे घर के कुछ लोग थे, वफात से पहले मुझे बताया कि जिंदगी में 2 फजर की नमाजें हैं जो सूरज चढ़े पड़ी, 2 पूरी जिंदगी में, अपनी होश में 2 नमाजें, कहती सूरज चढ़े पड़ी। एक किसी के घर में गए तो खिड़की नहीं थी, अंदाजा ही नहीं हुआ कि सूरज निकल आया। और एक दूसरा भी ऐसे, कहते जिंदगी में 2 नमाजें याद हैं जो सूरज के बाद पढ़ी हैं, वरना जिंदगी भर नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। कोई ऐसा क्रेडिट हमारे खाते में भी है?
ہمارے ایک محلے کے نمازی، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ماشاءاللہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں فجر میں تو 16 بندے گھر سے آتے، کتنے بیٹے پوتے نواسے آدھی سب وہ بنا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یا اللہ اس محلے میں سینکڑوں گھر ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، 16 جی ایک کر دے. اور کئی ایسے ہیں کہتے ہیں رمضان میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی دی ہو جاندی ہے، کر لی دی، ایک ٹینشن نہ لو، آپ سب نمازاں دی پڑھ لیں گے، زندگی بہت پڑی ہے، ابھی کون سے ہم بوڑھے ہو گئے. میں اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرنے کے لیے بوڑھا ہونا پڑتا ہے؟ کیا مرنے کے لیے بوڑھا ہونا پڑتا ہے؟ کیا مرنے کے لیے کوئی بہانا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک مت بنی ہوئی، ایک خام مفروض ہے، اور کوئی بہانا چاہیے مرن لی. مرنے کے لیے کوئی بہانا نہیں چاہیے، مرنے کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے، مرنے کے لیے کسی بیماری کی محتاجی نہیں. اللہ کا فیصلہ آتا اور بندہ گیا. کوئی سجدے میں بھی فوت ہوتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے بھی فوت ہوتے ہیں، کوئی روزے میں فوت ہوتے ہیں، کوئی حج کا احرام باندھے فوت ہوتے ہیں، اور جو جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں، کوئی سود کے پیسے وصول کرتے فوت ہوتے ہیں، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے جاتے اور گولیاں لگتی اور مارے جاتے ہیں، کسی کا ناحق چیز، کوئی چوری کرنے ڈکیتی کرنے وہاں پہ مارے جاتے ہیں. ہر ایک کی موت ہے، مگر انجام اس کے اوپر ہے جس حال میں گیا. اپنی زندگی ٹھیک کریں.